जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम नॉलेज पर। साथियों, 8 महीने के लंबे इंतज़ार के बाद फाइनली कल केबीएस के द्वारा 19 अक्टूबर को आपका पीआरटी का रिज़ल्ट जारी किया गया। कहते हैं कि इंतज़ार का फल मीठा होता है, लेकिन कल जैसे ही आप लोगों ने केबीएस पीआरटी का रिज़ल्ट चेक किया होगा तो उसमें इतना ज़्यादा हाई कट ऑफ जाने के बाद कई सारे अभ्यर्थियों को करारा झटका दिया है केबीएस के द्वारा। तो बात करते हैं केबीएस पीआरटी की कट ऑफ के बारे में। तो आप देख पा रहे हैं कि यूआर कैटेगरी की कट ऑफ 135 प्लस गई है। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 127 प्लस ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है। वहीं आप देखेंगे तो ओबीसी की कट ऑफ भी इसी के आसपास गई है, 127 प्लस। एससी की बात की जाए तो 121 प्लस कट ऑफ गई है। एसटी की बात की जाए तो 103 प्लस कट ऑफ गई है। वहीं ओएच की 118 प्लस और बीएच कैंडिडेट्स की बात की जाए तो 110 प्लस कट ऑफ गई है। तो अब बात करते हैं कि जो सभी कोचिंग संस्थानों के द्वारा और अधिकतर सभी यूट्यूबर्स के द्वारा आपकी जो केबीएस पीआरटी की कट ऑफ है वह मैक्सिमम 120 कट ऑफ बताई थी यूआर कैटेगरी की, और बहुत ज़्यादा किसी ने बता दिया था तो बताया था कि जो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ है वह 125 प्लस से अधिक नहीं जाने वाली है। तो ऐसे में जो केबीएस पीआरटी के द्वारा आपका रिजल्ट जारी किया गया है उसमें यूआर की कट ऑफ 135 प्लस इतनी हाई कैसे चली गई है। वहीं आप अदर कैटेगरीज़ में देखेंगे तो सभी कैटेगरीज़ की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई है, जिसकी कोई भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि केबीएस के द्वारा पीआरटी से बीएड को बाहर कर दिया गया था और बीएड के साथियों के बहुत ज़्यादा मार्क्स आए थे। ऐसे में उनकी संख्या भी काफ़ी अधिक थी, तो जब उनके बाहर होने के बाद इतनी ज़्यादा कट ऑफ जाने का किसी को कोई भी अंदाज़ा नहीं था। अब बात करते हैं कि इतनी ज़्यादा कट ऑफ जाने का क्या रीज़न है। तो साथियों देखिए, इतनी अधिक कट ऑफ जाने के दो रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न यह है कि इस एग्ज़ाम में बहुत बड़े स्तर पर धांधलेबाजी हुई है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी ज़्यादा धांधलेबाजी होती है और अभ्यर्थियों को इस बात का पता भी नहीं चल पाता है। तो पहला रीज़न यह है कि हो सकता है बहुत बड़े स्तर पर इसमें धांधलेबाजी हुई हो और हम लोगों को पता ना चल पाया हो। वहीं साथियों जो दूसरा रीज़न है वह है नॉर्मलाइजेशन का। क्या नॉर्मलाइजेशन के बाद इतनी कट ऑफ हाई चली गई है, यही एक रीज़न है। क्योंकि साथियों जो आपका यह रिज़ल्ट है इसमें आपके बीएड कैंडिडेट्स का रिज़ल्ट नहीं शामिल किया गया है, उनके रिज़ल्ट को रोक दिया गया है। केबीएस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का दिए गए ऑर्डर को फॉलो किया गया है। लेकिन जो आपके रिज़ल्ट में जो लिस्ट बनाई गई है साथियों, उसमें जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाया गया है वह आप देखेंगे तो हो सकता है कि बीएड के साथियों के साथ में आपके नॉर्मलाइजेशन को किया गया हो, क्योंकि उनके स्कोर कार्ड को अगर शामिल करके आपका केबीएस ने पीआरटी में नॉर्मलाइजेशन किया है तो हो सकता है कि कट ऑफ हाई जाने का मेन रीज़न ये भी है। क्योंकि आप देखेंगे तो कई सारे बीएड के अभ्यर्थी हैं जिनका स्कोर 150 प्लस 160 प्लस है। तो यदि इन लोगों को शामिल करके आपकी कट ऑफ के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी तो संभवतः जाहिर सी बात है कि आपकी कट ऑफ हाई ही जाएगी। अगर इन लोगों के स्कोर कार्ड को अलग रख के सिर्फ बीटीसी डीएलएड के अभ्यर्थियों के स्कोर कार्ड के ऊपर आप देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाया जाता तो हो सकता है कि आपकी कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाती। तो केबीएस को ये भी क्लियर करना होगा कि उन्होंने जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाया है उसमें क्या बीएड के कैंडिडेट्स के स्कोर को हटाया है या फिर उनके स्कोर के साथ में ही आपकी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाया है। यदि ऐसा होता है तो ये आप सभी बीटीसी डीएलएड के अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफ़ी है, क्योंकि फिर तो जाहिर सी बात है यदि उनका स्कोर को शामिल किया जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। किसी शिफ्ट के बहुत ज़्यादा मार्क्स कम हो जाएंगे और किसी के बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कौन सी शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़े हैं या घटे हैं, आपका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुआ है या नहीं। अब बात करते हैं, देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने देखा कि यूआर में 100 उनके 136 मार्क्स बन रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जब कट ऑफ 120 के आसपास बताई जा रही थी तब 136 मार्क्स तो बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे में ये लोग तो बिल्कुल निश्चिंत थे कि अगर ये इनका एवरेज से थोड़ा अच्छा इंटरव्यू भी जाता है तो इनका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। लेकिन अभी आप देखेंगे कि जो कट ऑफ गई है उसमें आप देखेंगे कि 135 प्लस कट ऑफ चली गई है। तो ऐसे में अब 136 वाला यूआर का ये बॉर्डर लाइन पर है और कोई श्योरिटी नहीं है कि इसका सिलेक्शन हो जाए। इसको बहुत अच्छा करना होगा अपने इंटरव्यू में। इसी तरह से ये सभी कैटेगरीज़ पे ये नियम लागू होता है। अब बात करते हैं कि कट ऑफ में जो आपकी आई है, रिलीज़ की गई है केबीएस के द्वारा, जो आप देखेंगे लगभग 20,000 कैंडिडेट्स को, अप्रॉक्स 20,000 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, शॉर्ट लिस्ट किया गया है। तो ऐसे में जो सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी आप देखेंगे वह यूआर कैंडिडेट्स के साथ हुई है। आखिर इनके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों होता है? क्या यूआर
कैटेगरी में स्टूडेंट होना कोई गुनाह है? ये अभी हम आपको दिखाएंगे कि किस कैटेगरी में कितने कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। तो इस प्रकार आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह केबीएस पीआरटी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है कि कौन सी कैटेगरी में कितने बच्चों को बुलाया गया है। सबसे पहले वैकेंसीज़ की बात की जाए, जनरल यानी कि यूआर कैटेगरी में तो आप देखेंगे कि 2599 वैकेंसी थी और इसमें सिर्फ और सिर्फ 3994 बच्चों को बुलाया गया है। तो अगर ये गुने की बात की जाए तो 1.536 टाइम कैंडिडेट्स को ही सिर्फ बुलाया गया है। वहीं आप देखेंगे कि ईडब्ल्यूएस में 641 वैकेंसी पर सिर्फ और सिर्फ 641 वैकेंसी पर ही 3145 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, जो कि लगभग 5 गुना बैठता है। वहीं आप देखेंगे कि ओबीसी कैटेगरी में 1731 वैकेंसी पर लगभग 8000 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, जो कि आपका लगभग 4.5 गुना बैठता है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि 3 गुने से कम किसी भी कैटेगरी में नहीं बुलाया गया है और मैक्सिमम लगभग 5 गुने के आसपास बुलाया गया है। तो जब सारी कैटेगरी में इतने ज़्यादा बच्चों को बुलाया गया है तो ये नाइंसाफ़ी यूआर कैटेगरी के साथ क्यों इनकी कट ऑफ 135 प्लस चली गई? क्या इनकी कट ऑफ 130 प्लस नहीं जा सकती थी? आप देखेंगे कि ईडब्ल्यूएस में लगभग 5 गुने बुलाने का क्या मतलब था? अगर आपको बराबर ही करना था, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनको 10% आरक्षण दिया जाता है और उसमें अभ्यर्थियों की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं है। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो फिर यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी की थी, इनको आप देखेंगे तो लगभग 2.5 गुना कैंडिडेट्स को बुला सकते थे। कम से कम आपको 2.5 गुना कैंडिडेट्स को बुलाना चाहिए था। और वहीं अगर आप कम करना चाहते थे तो आप ईडब्ल्यूएस से कम कर सकते थे, इनके कैंडिडेट्स को आप 3.5 गुना के आसपास कर सकते थे। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो यूआर कैटेगरी का स्टूडेंट होता उसको कुछ ना कुछ फ़ायदा होता, लेकिन यहाँ पर जो पीआरटी के द्वारा केबीएस पीआरटी के द्वारा जो पीआरटी की कट ऑफ रिलीज़ की गई है उसमें साफ साफ यूआर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के साथ अन्याय हो रहा है। अब इसके खिलाफ कौन आवाज़ उठाएगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता और इसके ज़िम्मेदार कौन है ये आप लोग डिसाइड करेंगे कि इसका ज़िम्मेदार कौन है, क्यों आप लोगों के खिलाफ ये अन्याय हो रहा है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।